रुको, आप लंबे हो चलो। सो कल का ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा, सो कितना फटाफट में तैयार हुई है ना, फटाफट से निकल रहे हैं हम लोग। 10 बज गए हैं घड़ी में एंड अब हम लोग निकल रहे हैं। सो बस मैं चल के मिलती हूँ आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मैंने इतनी जल्दी मचाई एंड बस में कोई आया ही नहीं था। इवन बस भी हमारी लेट चली थी 11 करीब एंड 1.5 घंटे अराउंड में मैं थोड़ा सोई ही होंगी तभी हम पहुंच गए थे ढाबे पे। वहाँ रुक के हमने थोड़ी सी चाय पी एंड रात को मेरे को नींद ही नहीं आई। मैं बस का रोड देखी, इतना ज़्यादा डरावना लग रहा था। देन हम पहुँच गए थे वहाँ मॉर्निंग में 3:30 अराउंड एंड बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी वहाँ पे इस टाइम पे। हम मंदिर में पहुँचे, अंदर फिर रूम्स वगैरह का वेट किया, फिर रूम अलॉट होने के बाद हम रूम में गए एंड वहाँ जाके थोड़ी शांति मिली क्योंकि अब प्लान था सोने का एंड मॉर्निंग में उठ के हम मंदिर वगैरह सब जगह के दर्शन वगैरह करते। सो उठ गई मैं मॉर्निंग में टाइम पे 7 अराउंड उठ गई थी। उसके बाद ब्रश वगैरह करा एंड मैंने सोचा एक मिनी रूम टूर दे दूँ आप लोगों को। नीचे मेरी सिस्टर एंड चाची सो रहे थे, सो मैं नीचे से शूट नहीं करा। रूम बहुत अच्छा था, इस बार हमको साफ़ सुथरा रूम अलॉट हुआ था जहाँ पे स्पेस भी अच्छा खासा था। उसके बाद मॉर्निंग में नहाने के लिए हम गर्म पानी लेने बाहर गए थे, अपनी चाची और मैं बाल्टियाँ उठा के। वहाँ पे हमने गर्म पानी लिया, जहाँ मेन जगह थी वहाँ पे आ नहीं रहा था, दैट्स वाई हमको रूम्स में मिल नहीं रहा था। बट फिर हमने बाहर टैप से उसको भरा, देन रूम में मैं लेके आई। देखो कितनी भारी थी बाल्टी, भारी रूम में तो पहुंच गई, पास में ही था। मेरी शक्ल देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते होगे कि बाल्टी कितनी भारी थी। उसके बाद फटाफट से आउटफिट ऑफ द डे शूट करा, मेन मंदिर में गए, वहाँ पूजा करी। पूजा के बाद मैंने एक छोटी सी क्लिप ले ली थी। उसके बाद हम चले गए फटाफट ब्रेकफास्ट करने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी एंड उसके बाद आसपास के मंदिरों के दर्शन करने भी हमको जाना था। वहाँ पे गए, मंदिर के अंदर तो मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि वहाँ पे अच्छा भी नहीं लगता, बट मंदिर के बाहर करा। एंड वहाँ पे रात के जागरण की तैयारी होती है एंड सी यहाँ पंडाल सज रहा है। शाम को मैं दिखाऊंगी कैसा लगता है ये सजने के बाद। एंड हम जब रास्ते में जाए तो वहाँ पे इतना प्यारा ग्रीनरी सीन था, तो मैंने उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके, बहुत सुंदर लग रहा था। मेन मंदिर से वहीं के पास गांव वाले मंदिर तक हमारी पद्मावती माता जी की पालकी जानी थी। सो उसी के लिए बैंड वाले आए हुए थे एंड बहुत अच्छी तरीके से पद्मावती माता को गाँव वाले मंदिर तक लेके गए एंड बहुत सारी पब्लिक, सारी आंटीज़ ने बहुत प्यार से डांस वगैरह सब कुछ किया। माता की पालकी तैयार हो गई थी, यहाँ पे मैंने बहुत पासेस को शूट कर पाई एंड आई वॉज सो ग्लैड एंड आई वॉज सो हैप्पी। इतनी अच्छे तरीके से भजन वगैरह गा के पैदल चल के गाँव वाले मंदिर तक गए थे। आप देख सकते हो कितने सारे लोग आए यहाँ पे। सो ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे इसका पार्ट बन के। फिर गाँव वाले मंदिर के दर्शन करके हम दोबारा पैदल चल के मेन मंदिर तक गए थे, बट बीच में हम दूसरे मंदिर के दर्शन करने भी रुक गए थे जो बीच में एक और पड़ता था। एंड अभी शाम को भाई ने भी आना था 4 बजे करीब। वो सुबह निकल गए थे बाइक से, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि यही क्षेत्र में अकेले गई थी। ये इवनिंग का टाइम था, सन रेडी था सेट होने के लिए। एंड फिर मैं आई मेन मंदिर में तो वहाँ का पंडाल भी दिखा देती हूँ, तब तक इतना सज चुका था। एंड हे मेरा मेरा ब्रो आ गया। अब यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी खेलेंगे, यहाँ पे ऊपर चढ़ाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। उसके बाद मेरी एंड मेरे फ़ोन दोनों की बैटरी लो हो चुकी थी। मैं भी सो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, चल कर आए थे इसलिए। फिर शाम को मैंने खाना खाया उठने के बाद 7:30 अराउंड। फिर तैयार हुए जागरण में जाने के लिए एंड मेरे बाल नहीं सेट हो रहे थे, अंदर करूँ या बाहर करूँ। एंड अब रात को देख सकते हो कि ये था फाइनल पंडाल रेडी, स्टेज वगैरह सब रेडी हो गया था एंड ये ऐसा लग रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। बहुत सारे लोग आ भी चुके थे एंड बाद में बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा। चाचा एंड चाची का मूर्ति आवरण था, मतलब मूर्ति के ऊपर से पर्दा हटाने वाली जो क्रिया होती है। सो हम लोग स्टेज पे गए थे, उसके लिए तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। बाद में हमारे जैनिज्म में फेमस सिंगर है रुपेश, वो आए थे एंड सारी पब्लिक एकदम पागलों की तरह डांस करी थी। दैट वाज सो फन। मुझे इंटरेस्ट आता है भजनों में, सिंगिंग में एंड ऑल्सो आई इंजॉयड द होल जागरण। फिर रात को इतनी ठंड हो गई थी, भाई और मैंने पिया कढ़ाई वाला दूध जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद वहाँ तो छोटा सा बच्चा इतनी क्यूट हरकतें कर रहा था, हम प्यारा लग रहा था, और बहुत गंदगी कर रहा था वो हमारे पे, ये डाल डाल के नीचे से उठा के, जो ये आई डोंट नो क्या कहते हैं इनको।
एंड आप हालत देख सकते हो, इतनी ठंड के टाइम पे भी जो सिंगर आए थे इनको पसीने आ रहे थे एंड सारी पब्लिक ने इनको इस तरीके से घेर रखा है। उसके बाद बीच में हम ब्रेक लेके रूम में आए थे वॉशरूम ब्रेक लेने के लिए, तब वो सिंगर चले गए थे एंड सिंगर चेंज होना था। तो आप मेरा पूरा सूट देख सकते हो एंड ये सूट मेरी मम्मा का है जो मैंने फ़िट कराया था अपने हिसाब से, पर बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद मेरे को ठंड भी लग रही तो मैंने अपने सॉक्स लिए एंड फिर चले गए पंडाल में, क्योंकि ये टाइम हो रहा था 3 साढ़े 3 करीब का। फिर पंडाल में बैठे दूसरे सिंगर, इन्होंने बहुत प्यारा गाना गाया था, यू मस्ट लिसन दिस। है तू बाबा मैं तेरी धड़कन हूँ, बाबा मैं तेरी धड़कन हूँ और मेरी जान है तू। उसके बाद पद्मावती माता की आरती हुई एंड 6 अराउंड जागरण ख़त्म हो गया था। चुन्नी में प्रसाद लेना होता तो वही प्रसाद लेकर मैं आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही थी एंड चुन्नी में प्रसाद का ऐसा सामान उठा के रिकॉर्ड करते हुए मैं भागती आ रही हूँ कि मेरे को बहुत ठंड लग रही थी। फिर हमने मंदिर जी के दर्शन करे क्योंकि भक्तांबर जी वगैरह पड़ा। सो इट वॉज सच अ होलसम डे। पूरी रात हो गई है मुझको जगह जगह अभी एंड मंदिर के दर्शन भी डन, भक्तांबर भी डन। अब बस कमरे में जाकर मैं सोने वाली हूँ एंड देन उसके बाद उठ के आएगा हम दिल्ली चलेंगे। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, कल का व्लॉग स्टार्ट होगा उठने के बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। थोड़ा दिन भी निकल गया है, एक बार लास्ट मेरा आउटफिट चेक कर लो। ऐसे मैं अम्माओं की तरह शॉल ओढ़ के जा रही हूँ, बट अब चलते हैं कमरे में एंड सोते हैं। सो या टाइम है गुड मॉर्निंग का, बट गुड नाइट एंड मिलते हैं अब फाइनली नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा बहुत ठंडी है।